हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शैतानी रस्में। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि कपालिका एक आदमी को रोकती है। उस आदमी को बहुत सारी सोने की सिक्के चाहिए होते हैं और बहुत सारा खजाना। तो उसको मिल जाता है खजाना। तो वो कहता है, इतना सारा खजाना, इतने सारे सोने के सिक्के। कपालिका कहती है, अगर तुम हमेशा ऐसे ही धनवान बने रहना चाहते हो, इतने ही सिक्के और तुम्हें ऐसे ही दौलत चाहिए, तो तुम्हें एक रस्म निभानी पड़ेगी मालिक के लिए। तो वो ये कहता है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो वो कहती है कि तो तुम पहली रस्म निभाओ, और तुरंत उसके हाथ पर चाकू मार देती है। अब उस आदमी के हाथ से खून बहने लगता है। कपालिका कहती है, अब ये मालिक को खुश करने के लिए ये तुम्हारी पहली रस्म होगी, और जिसमें तुम ये संकल्प लोगे कि जिसमें कि सारी पीढ़ियाँ तुम्हारी सिर्फ मालिक की पूजा करेंगी, और सिर्फ तुम्हारी सारी पीढ़ियाँ मालिक को ही समर्पित होंगी। और फिर वो आदमी वो संकल्प लेता है। वो ये कहता है कि उसकी सारी पीढ़ियाँ मालिक को समर्पित, और सारी पीढ़ियाँ उसकी मालिक की पूजा करेंगी, उस मालिक के अलावा किसी अन्य की नहीं। और फिर कपालिका ऐसी ही उसको संकल्प करवा देती है, और उसके हाथ से बहुत सारा खून बह रहा होता है। और कपालिका कहती है, अब मालिक तुम्हें हमेशा इतना धनवान बनाए रखेंगे, लेकिन ये सारी रस्में तुम्हें निभानी पड़ेंगी। और वो आदमी बहुत दर्द में, तकलीफ में होता है, और कपालिका के कहने पर उसके हाथ से जो खून बहता है, और वो सीधे खून की धारा बन करके वो मालिक की तरफ जाती है। और वो आदमी देखता है कि उसका खून किधर को जा रहा है, और वो खून सीधे मालिक के पास जाता है, और वो मालिक के कदमों में पहुंच जाता है। और वो आदमी याद करता है कैसे मालिक को मारा गया था, और फिर वो बेहोश हो जाता है। और इधर मालिक के पास उसकी रस्म ये पूरी हो जाती। फिर उसको अगले दिन होश आता है, तो वो देखता है कि अरे, मैं यहाँ कैसे, मैंने तो शायद सपना देखा था, मैं तो गुफा के अंदर था, मैं यहाँ पर कैसे। अरे, मेरे कहीं चोट तो नहीं है। अरे, मेरा हाथ भी ठीक है, कहीं खून भी नहीं निकल रहा। अरे, इसका मतलब मैं तो सपना देख रहा था। और फिर वो देखता है, एक अचानक से पोटली गिरती है। वो पोटली उठाता है और खोल के देखता है, तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। और वो सोने के सिक्के देखकर खुश हो जाता है कि अरे, ये तो सोने के सिक्के हैं, इसका मतलब मैं सपना नहीं देख रहा था, वो हकीकत थी। और अब मैं हमेशा धनवान रहूंगा, मेरे पास बहुत सारा खजाना होगा। और इतना कहते ही पीछे से मंदिर की घंटी बोलती है, और वो मंदिर की घंटी की तरफ देखता है, और मंदिर वहां पर होता है। वो देवी माँ के दर्शन के लिए जा रहा होता है। फिर उसको कपालिका की कही बात याद आती है कि तुम किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करोगे, सिर्फ मालिक की करोगे। और फिर वो वहां से पलट जाता है, देवी की पूजा के लिए नहीं जाता। वो घर जाता है तो अपने घर वालों को वो सोने के सिक्के दिखाता है। तो उसकी पत्नी कहती है, ये क्या, तुम कुल देवी के दर्शन के लिए गए थे और तुम घर आ गए, और तुमने कुल देवी के दर्शन नहीं किए, चंद सोने के सिक्कों के लिए तुमने अपनी कुल देवी को नाराज कर दिया। और अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी तुम अपनी कुल देवी से क्षमा मांगो। जब वो कुल देवी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता है, तो अचानक से आंधी तूफान आ जाता है, सभी चीज़ें गिरने लगती हैं, और वो लोग डर जाते हैं, उनका झोपड़ा भी उड़ जाता है। और फिर वो देखते हैं कि बाहर मालिक खड़े होते हैं, और वो मालिक को देख के डर जाता है। और ये सारी बातें सुन करके निक्की हैरान हो जाती है। फिर वो बाबा बताते हैं निक्की को कि उस मालिक ने उनका